सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब एक पारिवारिक मांगलिक उत्सव सामाजिक उत्सव बन जाए तब वो केवल एक उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का पर्व बन जाता है। ऐसा ही एक प्रेरणादायी दृश्य मेदीपट्टी ग्राम स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पावन प्रांगण में देखने को मिला। अवसर था प्रसिद्ध समाज सेवी, सरल हृदय, जन जन के प्रिय, हर दिल अजीज श्री सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव के द्वितीय सुपुत्र के विवाह समारोह का। सामान्यतः विवाह उत्सव हर्ष, उल्लास और पारिवारिक आनंद तक सीमित रहते हैं, किंतु श्री श्रीवास्तव जी ने इस मांगलिक अवसर को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाह की खुशियों को समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करते हुए उन्होंने बालिकाओं और दिव्यांग जनों को साइकिल वितरित की। यह केवल साइकिलों का वितरण नहीं था, बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ने का एक सशक्त संकल्प था। ये शुभ कार्य कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही एवं जिलाधिकारी देवरिया श्रीमती दिव्या मित्तल के कर कमलों द्वारा संपन्न। इसमें यह संदेश भी गया कि उत्सवों की वास्तविक सार्थकता तभी है जब उनकी खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित देवरिया की यशस्वी जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने संबोधन में कहा, जी के यहाँ आई थी उनके छोटे बेटे आदित्य की शादी के शुभ अवसर पर। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 7 ट्राइसाइकिल्स और 28 साइकिल जरूरतमंद लड़कियों को उन्होंने अपनी ओर से दी है। तो बहुत बहुत मैं इनके पूरे परिवार के लिए बहुत माता से भगवान से प्रार्थना करती हूँ, शुभकामनाएं इन्हें देती हूँ कि इतना अच्छा कार्य इन्होंने समाज के लिए किया। और सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि जब भी आपके घर में कोई खुशी का मौका है, ऐसे आप उसे समाज के साथ भी बांटें। अपने रिश्तेदारों को बुला करके तो आप बांटेंगे, पर समाज के साथ बांटेंगे तो और कई घरों में ये खुशी जाएगी और आपकी खुशी और दुगनी हो जाएगी। इसी के साथ इनको बहुत बहुत
श्री सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव ने समाज के सामने एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसे प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पारिवारिक उत्सव समाज की आवश्यकताओं से जुड़ जाएं, तो अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। 2019 में यशस्वी एवं तपस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज के द्वारा ही मंदिर का लोकार्पण हुआ था। तब से मन में भाव आया कि जो अंतिम छोर के व्यक्ति की कल्पना किया जाता है, शासन प्रशासन नेता सब लोग करते हैं कि भाई अंतिम छोर समाज का जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके लिए कुछ किया जाए। इसी भावना के साथ समाज के लिए और अपने सनातन के लिए, उसी के लिए मैं कार्य करता रहा। अब तक 2022 में 21 कन्याओं की, 2020 में 21 कन्याओं के विवाह हो चुका है, 42 कन्याओं का अब तक विवाह हो चुका है। उम्मीद है कि जब राम दरबार बन के तैयार हो जाएगा तब कथा जो है राजन जी महाराज का कथा होगा और 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। 27 अप्रैल को, इसी 27 अप्रैल को बेटे का विवाह था, दिल्ली में विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद हुआ कि गांव में रिसेप्शन होगा, बहुभोज प्रीतभोज जिसको कहते हैं। उसमें हुआ कि भाई रिसेप्शन तो होता ही है, लेकिन इसको रिसेप्शन को कुछ हट के किया जाए। इसमें दिव्यांग और गरीब कन्याएं जिनके पिता या मां नहीं है उनके लिए साइकिल वितरण किया गया। 25 साइकिल थी और 7 जो है विकलांग की साइकिल थी। इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था, लोगों के बीच में क्या संदेश देना? देखिए, उद्देश्य यही है कि भाई अगर महादेव जी की कृपा के, सब कुछ महादेव जी के द्वारा ही संपन्न हो रहा है, मैं तो माध्यम हूँ, समाज के लिए कुछ किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कितने ऊंचे पद पर हम विराजमान हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पद पर रहते हमने सोसाइटी को क्या दिया, समाज को क्या दिया। आज के दौर में जहां उत्सवों में प्रदर्शन और अपव्यय की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, वहां ऐसे आयोजन यह स्मरण कराते हैं कि सच्चा उत्सव वही है जो किसी के जीवन में आशा का दीप जलाए, किसी की राह को आसान बनाए और समाज में संवेदना, सहयोग और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करे। निश्चित रूप से मेदीपट्टी ग्राम में आयोजित ये विवाह समारोह केवल 2 परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवीय संवेदना और लोक कल्याण की भावना का एक प्रेरक अध्याय बन गया।